जी, तो सर्कुलर मेजर पे आ जाते हैं हम अब। और सर्कुलर मेजर इज़ बेसिकली लाइक मैं कहूँ अगर कि एक सर्कल है, तो सर्कुलर मेजर में बेसिकली यार हम सर्कल को और उसके अंदर के सेक्टर्स को और शेप्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। अब एक सर्कल है, सही है, मैंने कहा अगर मैं इसको हाफ में तोड़ दूँ तो ये क्या हो जाता है, सेमी सर्कल हो जाता है। अगर मैं इसमें 4 हिस्से बना दूँ तो ये क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह मैंने कहा कि एक लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा एक और सर्कल बना देता हूँ यहाँ पे अलग से, ठीक है। इस सर्कल के अंदर एक और शेप बनाया मैंने कहा ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से एक लाइन यहाँ गई और एक लाइन यहाँ गई। अब देखो ये वाला, ये तो सेमी सर्कल और क्वाड्रेंट वाले के लिए बनाया। अब इस पर मैंने क्या बनाया, अब मैं कहूँ ये जो शेप है इट्स समथिंग लाइक अ पिज़्ज़ा शेप, ठीक है। अब इस पिज़्ज़ा शेप को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। और बेसिकली सर्कुलर मेजर में हम सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक सेक्टर है। अगर मैं इस शेप को अलग से बाहर बना दूँ, मैंने बोला कि मैं इस पिज़्ज़ा शेप को सर्कल के बाहर ले आया, तो वो कुछ इस तरह का बना हुआ है, सही है। तो मैंने ये वाला शेप बाहर उठा के ले आया। अब देखो यहाँ पे सेक्टर में होता क्या है, अगर ये सेक्टर है और ये सेंटर पॉइंट से लेके सर्कमफेरेंस तक जा रहा है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो लेंथ है ये रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो ये वाली लेंथ भी रेडियस हो गई, सही है। और ये जो कर्व बन जाता है इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं, आर्क। तो सेम गोज़ विद दिस एरिया। अगर मैंने यही शेप उठा के यहाँ पे कॉपी किया है तो सेक्टर के जो ये वाली लेंथ है ये भी आर है और ये भी आर है, और ये वाली चीज़ क्या है, आर्क है, सही है। तो ये कुछ सेक्टर की बेसिक बात है कि सेक्टर होता क्या है, सही। ज़्यादातर हमारा सर्कुलर मेजर पे फोकस सेक्टर पे ही होगा, तो इसलिए मैं आपको इस बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आपने ओ लेवल्स वगैरह में पढ़ा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर। इसी तरह अगर मुझे एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर ओवर 2, राइट। इसी तरह सर्कल का सर्कमफेरेंस भी होता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर, देन circumference of semicircle is 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कट गया, तो ये बन गया बाई आर। तो इसी तरह सेक्टर के लिए भी होता है। अभी मेरा सेक्टर है, अगर मुझे यहाँ पे सवाल में निकालना हो एरिया ऑफ सेक्टर, सही है। आपने ओ लेवल्स में भी एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा होगा। अब एक बात याद रखना, सेक्टर का हम जब भी एरिया ऑफ सेक्टर सर्कुलर मेजर जब भी हम सवाल आएगा, हम कैलकुलेटर को हमेशा रेडियंस में करेंगे, सही है। तो ऑलवेज इन रेडियंस। अगर कैलकुलेटर को रेडियंस पे नहीं किया, डिग्री में आंसर सॉल्व कर दिया, तो ये आंसर आपका पूरा गलत आ जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल कि जब भी सर्कुलर मेजर आएगा आपको रेडियंस में चले जाना है, सही है। यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए रेडियंस जब हम यूज़ कर रेडियंस के मोड में जाके यूज़ करते हैं फॉर्मूला, तो वो हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने जो है ओ लेवल्स में अगर एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा उसका फॉर्मूला अलग था, θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट था, ठीक है। वो क्यों था, क्योंकि हम ओ लेवल्स में डिग्री में सॉल्व करा करते थे। इसमें हम डिग्री में सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें हम रेडियंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रेडियंस में कैलकुलेटर होना चाहिए। और एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस हमें यहाँ पे होगा, नहीं होगा तो हमें निकालना होगा, वो हम सवालों में देख लेंगे। अब थीटा क्या होता है, एंगल, सेक्टर का एंगल। सेक्टर का एंगल फॉर्म का होता है, यहाँ पे सेक्टर का एरिया फॉर्म होता है। ये जो पॉइंटेड पॉइंट है आप कह सकते हो, इसकी तरफ आपका सेक्टर पॉइंट हो जाता है, तो दिस बिकम्स योर थीटा, ओके। इसी तरह आप एरिया ऑफ सेक्टर है, इसी तरह हमें यहाँ पे पैरामीटर ऑफ सेक्टर भी निकालना होता है। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो पैरामीटर होता है क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब देखो सेक्टर अगर ये है तो इसके सम साइड्स क्या क्या है, एक मैंने कहा ये आर है, फिर ये दूसरी आर है, और ये क्या है, मेरा आर्क है। अगर मैं इन तीनों साइड्स को ऐड कर दूं तो ये मेरा पैरामीटर ऑफ सेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा आर प्लस आर्क। अब आर्क की मुझे लेंथ निकालनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मुझे ये आर्क लेंथ मालूम नहीं है पैरामीटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये R5 है तो ये भी 5 है, लेकिन मुझे पैरामीटर में ये भी साइड ऐड करनी है, ये मुझे मालूम नहीं है, तो इसको हम कहते हैं आर्क। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो इसको हम क्या कहेंगे, आर्क लेंथ कह देंगे। अब आर्क लेंथ मुझे अगर निकालना है सवाल में,
तो आर्क लेंथ को एक बात याद रखना, हम पेपर में या क्वेश्चंस में अपने एस से भी डिनोट कर सकते हैं, सही है। दिस डिनोट्स आर्क लेंथ, आपकी मर्जी, आप आर्क लेंथ लिखो या पूरा एस लिख लो, जो भी मर्जी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, यानी आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू थीटा, जो भी आपका रेडियस है उसको मल्टीप्लाई करा दो क्या आप थीटा से, सही है। नाउ अब अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अब मेरा ये आर्क सेक्टर इस तरह का बना हुआ है, सही। सेक्टर किसी भी तरह भी हो सकता है ना, लाइक शेप सेम होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, डायगोनल में हो, आपको देखना होगा वो। तो मैंने कहा यहाँ पे मेरा जो रेडियस है दिस इज़ 10 और जो मेरा थीटा है लेट्स से यहाँ पे आ रहा है मेरा 1.5 एंगल है, ठीक है। रेडियंस में हमारा आंसर थोड़े छोटे ही रहते हैं। अब अगर मुझे इसमें निकालना है, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है अगर, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इस पर मेरा 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू थीटा क्या है 1.5। सो नाउ 1/2 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1.5 कर लो, इट विल बी समथिंग लाइक 150/2। लेट मी जस्ट चेक, या 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1.5, या सो 150/2 विच विल बी 75। ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, सही है। इसी तरह अगर मुझे इसमें पैरामीटर ऑफ सेक्टर निकालना है, तो मैंने पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड्स। मेरी सम क्या है, एक ये आर है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होता है, हमने बोला, सही है। तो दिस विल ऑल्सो बी माई साइड 10। तो हमने बोला ठीक है, यानी कि आर प्लस आर्क लेंथ। तो मैंने आर्क लेंथ की जगह लिख दिया एस लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो आर्क लेंथ लिख दो, कोई मसला नहीं है। अब देखो मसला क्या आ रहा है कि मुझे पता है ये साइड 10 है तो ये साइड भी 10 होगी, कोई रेडियस मेरे सेम होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मुझे आर्क लेंथ मालूम नहीं है। अब मैं आर्क लेंथ भी निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूँ, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। तो हमने बोला ठीक है, एस मालूम नहीं है तो एस इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला है, एस आर क्या है 10, थीटा क्या है 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। नाउ आई कैन फाइंड माई पैरामीटर, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10 + 15 विच विल बी 35, सही है। आर्क लेंथ मालूम नहीं था तो मैंने फॉर्मूला लगाया और आर्क लेंथ आ गई, तो बेसिकली ये 35 हो गया, सही है। 35 नहीं हो गया, सॉरी, ये 15 आया मेरा, ठीक है। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमने क्या किया, ये साइड 10, फिर ये साइड +10 और ये साइड लास्ट 15, तो 15 ये क्या हो गया 35 मेरा पैरामीटर आ गया, सही है। तो ये चीज़ हम फोकस कर रहे होंगे। अब देखो इसमें सर्कुलर मेजर में थोड़ी सी वेरिएशंस आती हैं, बहुत कुछ एक साथ आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम जो है, अगर आपको याद हो, आपने ओ लेवल्स में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे हमारा 90 डिग्री आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, सही है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, h² = b² + p², जिसमें हमें कोई एक साइड मालूम नहीं होती थी और दो साइड्स मालूम होती थी, हम निकाल सकते थे, लेकिन निकाल सकते हैं राइट एंगल में। तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है क्वेश्चंस में, अभी हम देखेंगे। इसी तरह आपने राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मेरा एंगल है, सही है, यहाँ पे एंगल आ जाता है राइट एंगल में, फॉर एग्जांपल यही काम मैंने, सही है। तो एंगल के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर बन जाती थी, राइट एंगल के सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेनस बन जाती थी, और जो तीसरी साइड होती थी वो बेस बन जाती थी, राइट। तो इससे हम यूज़ कर सकते थे फॉर्मूला sin θ = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देन cos θ = बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेंजेंट θ = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको ये फाइल हम फॉर्मूले कब यूज़ करते थे, जब हमें एंगल मालूम करना हो या कोई एक साइड मालूम करनी हो और सब चीज़ें बाकी मालूम हो, राइट। तो ये फॉर्मूले यहाँ भी अप्लाई होते हैं। इसी तरह आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन रूल और कोसाइन रूल भी पढ़ा था। तो साइन रूल क्या होता था, a/sin A = b/sin B। और फिर हमने कोसाइन रूल भी पढ़ा हुआ है। कोसाइन रूल क्या होता था, a² = b² + c² - 2bc × cos A, सही है। अब सवाल आता है कि साइन रूल और कोसाइन रूल लगते कब है। देखो अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तब तो कोई मसला ही नहीं, तब तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज़ करोगे, h² वगैरह वाले, sin θ cos θ tan θ। लेकिन अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, नॉर्मल वे का नॉर्मल ट्रायंगल है, सही है। तो ऐसे सवालों में आप क्या करते हो, फिर ये दो फॉर्मूले यूज़ करते हो बेस्ड ऑन द डेटा गिवन।
अब सवाल अब अच्छे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, कि इसको डिसाइड कैसे करें कौन सी साइड क्या है। अब मैंने कहा इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। मैंने एंगल को नाम दे दिया, मैंने कहा ये साइड एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अब एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो मेरा साइड ए होगा। एंगल बी के सामने जो साइड होगी वो मेरी साइड बी होगी, और एंगल सी के सामने जो साइड होगी वो मेरी साइड सी होगी। सही है। तो ये सारे फॉर्मूले कब लगते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, और ये वाला कब लगता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। इसी तरह अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, दूसरे तरह का ट्रायंगल है कोई भी, तो 1/2 इंटू साइड ए इंटू साइड बी इंटू साइन सी हो जाता है हमारा ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला। सही है। तो ये सब कुछ ओ लेवल्स की बेसिक एंड आई होप आपको याद हो। आप बता रहे थे कि आपको साइन रूल और कोसाइन रूल में फ़र्क मतलब थोड़ा सा मसला था, तो मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बता दिया कि फॉर एग्जांपल उसने कहा कि साइन ए मालूम है, एंगल मालूम है, यहाँ पे फिर साइड ए मालूम है और उसने एंगल भी दे दिया और साइड भी नहीं बताई, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डेटा पुट कर सकते हो साइन रूल में। सही है। तो इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो। वैसे तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभी यूज़ होता है, ये बात याद रखना। ठीक है। ज़्यादातर हम इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, ज़्यादातर सवाल इससे ही हो जाते हैं। सही है। और फिर बाकी क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और आर्क लेंथ का फॉर्मूला। सही है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। अब देखो ये वाला सवाल है, इफ सर्कुलर मेजर में हम ज़्यादातर शेडेड रीजन निकाल लेते हैं, वो आपको शेप्स देगा, उसमें जो शेडेड रीजन निकालना होगा आपको। अब देखो जब भी सवाल आएगा आपके पास और बोलेगा शेडेड रीजन निकालो, देखो यहाँ पे भी उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अभी हम पूरा सवाल डिस्कस कर लेते हैं। खैर यहाँ पे अभी क्या बोला, डायरेक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालो, यानी मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो इस तरह के सवालों में आपके पास, आपने सवाल को थोड़ा सा देखो जूम आउट किया मैंने, अब सवाल को एनालाइज करो। अभी आप सिर्फ इस वाले पे फोकस करो, इस पर हम अगले पे जाएंगे। ठीक है। अभी हम इस पे इस सवाल में मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एक शेप जो लार्जर शेप है वो क्या है, ट्रायंगल है। और ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है। अब उसके अंदर मैं देख सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक शेडेड है, एक जगह अनशेडेड है, और जो अनशेडेड है वो ये देखो यहाँ पे सेक्टर बना रहा है, पिज़्ज़ा शेप बन रहा है, तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया। यानी देखो अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है तो मैं सिंपल बेस में ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा मैं। लेकिन जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा तो वो तो ये भी पूरा इंक्लूड करेगा, मुझे ये वाला एक्सक्लूड करना है, अनशेडेड है, और ये है क्या, सेक्टर है शेप। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से सेक्टर का एरिया हटा दूं तो सिर्फ ये वाला एरिया आ जाएगा जो कि शेडेड है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। सही है। आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो यहाँ मैं देख सकता हूँ ट्रायंगल की ये साइड मालूम है और ये वाली साइड मालूम है, तो मैं क्या, सही है। तो ये मेरी हाइट होती है ट्रायंगल की, 2 हाइट है और बेस क्या है, 2√3 है। अब इधर आ जाओ, अब एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा, 2√3 है, इंटू हाइट क्या है, 2 है। अच्छा एक बात दिमाग में रखो, यहाँ पर उसने कहा गिव योर आंसर इन द टर्म्स ऑफ पाई एंड √3। इसकी √3 और पाई का मतलब क्या होता है कि आप ये स्क्वायर रूट वगैरह को डेसिमल में लेके नहीं जाओगे, आप इसको स्क्वायर रूट में ही रहने दोगे। या तो कल का वो आपको इसकी जगह बोल सकता है एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू स्क्वायर रूट में तो वो स्क्वायर रूट में ही रहेगी, अगर कोई वैल्यू पाई में तो वो पाई में ही रहेगी, उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके डेसिमल में लेके नहीं जाते। तो अभी हम देखो इस सवाल में क्या करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ये पूरा कैलकुलेटर में डाल दूँ तो मसला हो जाएगा, मैं पूरा नहीं डाल रहा, मैं इसको मेंटली सॉल्व कर लेता हूँ। अब 2 × 2 √3 ऐसे ही रहेगा, 2 × 2 क्या होगा 4, तो ये क्या हो गया 4 √3/2 एंड 2 1s एंड 2 2s, तो ये क्या आ गया 2√3 आ गया। यानी ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। सही है। मैंने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं किया। ओके। और फिर से बात वापस दिमाग में रखना, जहाँ सर्कुलर मेजर आया कैलकुलेटर कहाँ चला जाएगा, रेडियंस में चला जाएगा। बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। सही है। तो 2√3 मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, 1/2 r² थीटा। ना 1/2 r²। अब मुझे r देखना है, रेडियस क्या होगा। देखो एक बात समझो, रेडियस क्या होता है, सेक्टर की साइड्स वो रेडियस होती हैं। तो देखो इससे सवाल में यहाँ पे बोला हुआ है CD is an arc of a circle with center A and radius 2, यानी ये जो 2 सेंटीमीटर है ये रेडियस है। ठीक है। यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, पहली बात तो ये है।
कल को अगर सवाल में नहीं भी बोलता वो तो आप खुद समझ सकते हो। देखो ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है सेक्टर का और ये सेक्टर के आर्क तक जा रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये जो लेंथ हो गई ऑब्वियसली मेरा रेडियस बन गया और रेडियस क्या है 2 है, ठीक है। तो यानी कि मैं यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर, आर की जगह पे क्या रख सकता हूँ 2 रख सकता हूँ स्क्वायर इंटू थीटा। अब थीटा क्या होता है एंगल। अब मुझे सेक्टर में एंगल तो मालूम ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एंगल होता क्या है, यहाँ पे होता है। तो बेसिकली मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब एक बात समझो, अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, मुझे 2 साइड्स मालूम है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा या तो टेंजेंट थीटा से एंगल निकाल सकता हूँ, सही है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा अपने लेवल्स में। अब बात समझो, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो राइट एंगल के सामने होता है उसके वाली सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद जो एंगल है, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है। और जो तीसरी साइड होती है वो बेस बन जाती है। अब मुझे इसमें मालूम क्या है, बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, ठीक है। अगर मैं देखूँ बी, बेसिकली मुझे बी और पी मालूम है। अब मुझे इसमें से डिसाइड करना होगा इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। तो देखो बी मालूम है और पी मालूम है, तो वो किस में टेन थीटा में, तो मुझे टेन थीटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे एंगल निकालने के लिए टेन थीटा की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ लगा दी आइडेंटिटी से, आई मीन फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की लेंथ क्या दी हुई थी उसने मुझे, वो ये परपेंडिकुलर है तो 2√3 दिया हुआ है। यहाँ पे आ गया मेरा 2√3 ओवर बेस क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, यहाँ पे देख लो, सही है, 2 हो गया। अब यहाँ पे मुझे अगर थीटा की वैल्यू निकालनी, मुझे एंगल निकालना है, तो 10 वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो दिस विल बिकम थीटा इक्वल्स टू 10 इन्वर्स 2√3 ओवर 2। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 और 2 कट गया तो बचा गया सिर्फ √3 बचा। अब आप कैलकुलेटर से 10 इन्वर्स √3 का आंसर निकाल लो, सही है। तो 10 इन्वर्स √3 का आंसर आना चाहिए, अच्छा कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है लाजमी, तो 1/3 पाई आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 1/3 पाई। यानी मैंने कह दिया कि ये जो मेरा एंगल है ये क्या है 1/3 पाई। अब देखो मेरे पास सेक्टर का एंगल आ गया, सही है, सेक्टर के अंदर लाई करे ना ये वाला एंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर में जो मेरे पास थीटा मिसिंग था उसकी जगह मैं 1/3 पाई रख सकता हूँ अब, तो इंटू 1/3 पाई। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर विल बी 4 इंटू 1/3 पाई। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 1 विल बी 4 ओवर 2 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो 2 इंटू 1 या कुछ भी नहीं तो छोड़ दो, इग्नोर मारो, 2 इंटू 3 6, दिस बिकम्स 4/6 एंड साथ में क्या पाई, तो 4/6 विल बी 2√3 पाई। अब देखो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। तो मैंने क्या बोला था, हमें इन दोनों को माइनस कराना पड़ेगा, तो अब हम माइनस करा लेते हैं, यहाँ पे करा लो माइनस। तो ट्राइंगल का एरिया पहले आया क्योंकि ट्राइंगल बड़ा शेप है, सही है, -2/3 पाई। और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, सही है। मुझे कैलकुलेटर में डाल के इसको माइनस करा के आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सवाल में क्या बोला है कि अपने आंसर को पाई और √3 के टर्म्स में रहने दो। अगर मैं इसको कैलकुलेटर में डालूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा और मुझे डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगेन मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इसमें हुआ क्या, हमने सबसे पहले सर्कुलर मेजर के सवाल में देखना है कि जो लार्जर शेप है वो क्या है, तो हमने बोला ट्राइंगल है, राइट एंगल, और उसका तो जो अनशेडेड एरिया वो क्या था, सेक्टर था। तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाल के सेक्टर का एरिया माइनस करा दिया, और ये एंगल कैसे निकाला, हमने टेन थीटा को यूज़ करके निकाला। अब इस वाले सवाल पे आ जाओ। देखो इस सवाल में क्या बोला था, डायग्राम शोज अ ट्राइंगल OAB, तो ये ट्राइंगल का नाम दे दिया इसने OAB, विच एंगल OAB इज 90 डिग्री, यानी डिग्री यहाँ पे बना हुआ है। ये 90 डिग्री का मतलब क्या है, जो ट्राइंगल है ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर उसने लेंथ दे दी कि OA इक्वल्स टू 5, तो ये हम देख सकते हैं O से लेके A की लेंथ 5 है। द आर्क इज पार्ट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, तो सोना ये जो सेंटर O है इस पर ये आर्क बना हुआ है, हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरा सेक्टर है, सही है। और ये बात देखो, अभी मैं सवाल नहीं पढ़ रहा ज़्यादा, यहाँ पे क्या लिखा है O, यानी सेंटर, आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट सेक्टर का, और हम देख सकते हैं सेक्टर से लेके आर्क तक लेंथ जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, राइट। तो ये मेरा क्या है, रेडियस है। और अगर ये लेंथ रेडियस है तो ये भी तो मेरा पॉइंट से स्टार्ट होकर आर्क तक जा रही है, तो ये भी रेडियस हो गई, तो यानी कि ये भी 5 होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बोल रहा है द आर्क हैज़ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो इसने आर्क की लेंथ दी हुई है ये 6 सेंटीमीटर, सही है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन।
अब अगेन मुझे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले लार्जर शेप देखो। तो लार्जर शेप क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको थोड़ा सा मैं वहाँ कर दे रहा हूँ। इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गए, सही है। अब बेस क्या है इस पर मेरी 5 है। अब लेकिन हाइट क्या होती है, ये वाली लेंथ होती है स्लांट। ये वाली जो साइड है स्लांट हाइट है। हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा स्लांट होती है। तो वो वैल्यू लाइन हमेशा स्लांट होती है, तो वो कभी भी हाइट हो सकती नहीं है। तो ये वाली साइड मेरी हाइट है। लेकिन इस सवाल में मुझे हाइट मालूम नहीं है, मुझे हाइट मालूम करनी पड़ेगी। बात ये आ गई फिर, सही है। अब मैं हाइट कैसे मालूम कर सकता हूँ, ये बात समझो। अब देखो, अगर मुझे हाइट मालूम करनी है तो ये वाली जगह मुझे, इस वाली जगह की लाइन से अगर मुझे हाइट मालूम करनी है तो मैं कह सकता हूँ कि यार यहाँ पे अगर मैं एंगल निकाल लूँ, पहले एंगल कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे आर्क लेंथ मालूम है, सही है। अच्छा, इस चीज़ को पहले रिमूव कर देते हैं, पहले हम एंगल वगैरह निकालते हैं हाइट निकालने के लिए। अगर मुझे आर्क लेंथ मालूम है तो मैं से एंगल निकाल सकता हूँ। कैसे, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था, S=R थीटा। अब आर्क लेंथ मुझे मालूम है 6 है, तो मैं इस जगह 6 लिख दूँ। आर क्या है 5 और थीटा निकालना है। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, तो 6/5 = थीटा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1.2। अब देखो, मैंने कहा कि ये वाली एंगल मुझे मालूम हो गया 1.2। अब एक बात समझो, कंसिडरिंग दिस एज अ होल राइट एंगल ट्राइंगल, इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो दिस इज माई हाइपोटेन्यूज। देन एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है, तो दिस इज माई परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड बचती है वो बेस बन जाती है। अब मुझे इस सवाल के अंदर एंगल मालूम है, सही है, मुझे बेस मालूम है जो कि 5 है, और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो मेरा ताल्लुक किस साइड से, बी और पी, और बी एंड पी, बेस एंड परपेंडिकुलर किस में होता है, टेंजेंट थीटा में होता है। तो अगेन मैं टेंजेंट थीटा लगा सकता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो मैं tan थीटा निकाल रहा हूँ। अब tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा क्या होता है, एंगल। एंगल मुझे मालूम है 1.2 = परपेंडिकुलर की हाइट मुझे निकालनी है, बेस मुझे मालूम है 5। तो 10 × 1.2 निकालने का आंसर क्या आ रहा है भाई, विच इज़ 2.57। तो 2.57 = P/5। देन 5 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 12.86, यानी 12.572 है, ये सही है। एंड राउंड ऑफ वगैरह हो रहा है साथ में। तो = P/5, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो दिस इज 2.572 × 5 विच विल बी 12.86 12.86 आ रहा है, ठीक है। ये मेरा P आ गया। अब P क्या था, ये वाली जगह थी, यानी मैंने इसकी हाइट कर, ये क्या कहती है, लेंथ क्या आ गई इसकी 12.86 आ गई। और ये मेरे ट्राइंगल का क्या था, हाइट थी। तो मैं कह सकता हूँ मेरी जो ट्राइंगल की हाइट है वो क्या है, 12.86 है। अब अगर मुझे ये साइड मालूम हो गई तो मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। मेरा हाइट नहीं थी, अब मुझे मिल गई हाइट। तो एरिया = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है मेरी 5 है, इंटू हाइट मैंने अभी निकाली 12.86। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1/2 इंटू बेस क्या है 5 इंटू 12.86, तो 32.15 आ रहा है। ये तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब मेरे पास लेकर अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है, इस पूरे शेप का एरिया। मुझे तो शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो शेडेड रीजन ये वाला चाहिए, तो मुझे ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा ट्राइंगल में से। तो ये क्या है, सेक्टर है, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r² थीटा। अब इस पर 1/2 सेक्टर का रेडियस क्या है, देखो ये सेक्टर था और इसका रेडियस हमने मार्क किया हुआ ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, हमने निकाला था क्या आया, 1.2 आया था, सही है।
ये देखो सेक्टर के अंदर का जो वो है एंगल 1.2 है। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो 1/2 इंटू 25 इंटू 1.2 विच इज़ 15। सही है। अब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, तो मैं एरिया ऑफ शेडेड के लिए इनको माइनस करा दूंगा। अब 32.15 माइनस 15 विच विल बी 17.15। सही है। अब ये वाले सवाल पे आ जाओ। अच्छा अब देखो ये वाला जो सवाल है इसमें ट्राइंगल दूसरी तरह का गया, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब मैं क्या मशवरा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप सिंपली क्या करो, ऐसे शेप को डिवाइड बाय हाफ कर दो, मतलब एक इमेजनरी लाइन बना लो अपनी तरफ से। तो मैंने बोला यहाँ से आपने एक लाइन बनाई और इसको बीच से तोड़ दिया। इसको बीच से तोड़ने से होता क्या है, हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई बेसिकली। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, अब मेरे दो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक ये सेपरेट राइट एंगल ट्राइंगल और एक ये सेपरेट राइट एंगल ट्राइंगल। तोड़ने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करना आसान होता है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, साफ सी बात है। सही है। तो तोड़ो, जब भी इस तरह का सवाल है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है और ट्राइंगल नॉर्मल है, आप तोड़ दो, लेकिन ट्राइंगल होना चाहिए। जैसे ये वाला जो शेप है ये ट्राइंगल नहीं है, सही है, ये सेक्टर है, तो आप इसको नहीं तोड़ देना। अभी हम इसके ऊपर आएंगे, खैर अभी हम इस वाले सवाल पे। तो हमने क्या बोला कि जब भी नॉर्मल ट्राइंगल है आप उसको राइट एंगल बनाने के लिए बीच से तोड़ दो। खैर अब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो एंगल था वो 0.8 था। अगर मैंने इसको बीच से तोड़ दिया तो यानी मेरे एंगल भी डिवाइड हो जाएंगे, ये 0.4 और ये वाला एंगल भी 0.4 हो जाएगा। ओके, अब देखो निकालने का बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब एक बात समझो, अगर मुझे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए होगा, लेकिन जब मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो वो तो पूरा एरिया देगा मुझे, इस पूरे का। मुझे पूरे का एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शेडेड का चाहिए। तो मुझे उसमें से ये सेक्टर हटाना पड़ेगा। तो पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और फिर सेक्टर का एरिया निकालूंगा और दोनों को माइनस करा दूंगा। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक बेस चाहिए होता है और एक हाइट चाहिए होती है। तो बेस तो मेरी ये है, पर बेस मुझे मालूम नहीं है। या तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, सही है। अब अगर मुझे बेस चाहिए, सही है, तो अगेन मार्क करते हैं, ठीक है। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो मेरी पी हो जाती है। तो मेरा अगर एंगल यहाँ पे है तो इसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये जो तीसरी साइड है ये बेस हो जाएगी। अब मुझे चाहिए क्या है, पहले परपेंडिकुलर चाहिए, मैं परपेंडिकुलर निकालना है अगर, और मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ मालूम है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ ट्राइंगल में क्या है, ये 6 है और ये 4 है, लेकिन ट्राइंगल तो पूरा जा रहा है ना, तो 6 + 4 10 है, सही है। तो ये मेरी पूरी जो लेंथ है दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आ जाओ, साइन थीटा की जगह 0.4 आ जाएगा, 0.8 नहीं ले लेना, हमने उसको डिवाइड कर दिया है। देन परपेंडिकुलर की लेंथ हमें निकालनी है और हाइपोटेन्यूज मुझे 10 मालूम है। अब साइन 0.4 का आंसर निकाल लेते हैं। तो साइन 0.4 का आंसर आ रहा है 0.389 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर अपॉन 10, सही है। अब 10 बना के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक आ जाएगा 3.89 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। अब ये आ गया मेरे पास 3.89। अब मुझे हाइट भी चाहिए, हाइट मालूम नहीं है। अब अगर मुझे हाइट मालूम करनी है तो मुझे बेसिकली तीसरी साइड चाहिए। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स मालूम हो गई है, एक हाइपोटेन्यूज मालूम हो गई है और एक परपेंडिकुलर मालूम हो गई है। तो जब भी दो साइड्स मालूम होती है, तीसरी साइड निकालनी होती है, तो उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² = b² + p²। नाउ h² हाइपोटेन्यूज क्या है, 10 है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या आ गया 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मुझे मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो मैं बेस की जगह b² लिखे रहने देता हूँ, प्लस परपेंडिकुलर की जगह मैंने 3.89 की लेंथ निकाली तो वो स्क्वायर हो गया। और 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू b²
प्लस 3.89 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, विच इज़ 15.13। फिर ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 100 से जब माइनस कराऊंगा इसको तो आ जाएगा 84.8679, 84.8679 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देन ये स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जो बी का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 84.8679, 9.21। अब देखो मेरे पास बी भी आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 9.21। नाउ मैं निकाल क्या रहा था, शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा था ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मेरे पास ये हाइट थी, हाइट भी आ गई, और ये बेस थी ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू द साइन थीटा कॉस थीटा वाली, ट्राइंगल के हिसाब से। ये मेरी बेस है और ये मेरी हाइट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है मेरी, ये रही 3.89, इंटू हाइट क्या है मेरी, जो मैंने ये निकाली 9.21, इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3.89 इंटू 9.21, दिस इज 17.91। सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया मेरा। अब लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल के देखो एक बात समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आया वो तो सिर्फ एक हाफ का है ना, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल इस वाले का निकाला, लेकिन ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल भी तो है। अब इसका क्या करोगे, हमने हाफ में तोड़ा ना, तो जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका ही होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूँ। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कराया तो मेरा आंसर आ गया 35.82। या बल्कि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया ना, तो 17.91 इंटू 2, तो दिस विल बी 35.8। वहाँ सही तो आ रहा था। तो असल में मेरा एरिया ये वाला आ गया, डबल है, सही है, ये मेरा पूरे इसका एरिया आ गया। अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो पूरे शेप का एरिया आ गया, लेकिन मुझे पूरे शेप का नहीं चाहिए, मुझे ये जो सेक्टर वाला एरिया ये हटाना है, क्योंकि ये शेडेड नहीं है, मुझे तो सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, सही है। तो अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, 1/2 r स्क्वायर थीटा, नाउ इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर। r क्या है मेरा इसमें रेडियस, सेक्टर का रेडियस क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आर्क तक जाए। तो सेक्टर ये देखो 6 सेंटीमीटर है ये लेंथ, क्योंकि बाकी जो 0.4 दिया हुआ उसने यहाँ से दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने बोल दिया O से लेकर A तक, उससे देखो यहाँ पे बोला हुआ भी होगा कि रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और हम देख भी सकते हैं, तो रेडियस 6 हो गया इंटू थीटा। अब देखो थीटा भी हमने क्या लिया हुआ है, 0.4 लिया हुआ है, क्योंकि हमने हाफ में तोड़ दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.4 इक्वल्स टू, इसका आंसर निकाल लेता हूँ 1/2 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 0.4, तो ये आंसर आया 36/5। लेकिन हमें इसको भी तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 इसको क्यों करना पड़ेगा, देखो हमने तो इसको हाफ में तोड़ा हुआ, तो सिर्फ इस वाले सेक्टर का एरिया आया, तो ये वाला सेक्टर का क्या होगा, ये जितना ये उतना ये है, सही है। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, नहीं तो ये हाफ बनता है, ठीक है। तो 36/5 इंटू 2 हमने किया, तो आंसर आ गया 72/5, सही है। और हमने क्या बोला था, हमें दोनों एरियाज को माइनस कराना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ शेडेड एरिया रीजन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 35.82 माइनस 72/5, तो इसको हम करा लेते हैं। ये आ रहा है 21.42। तो आई होप चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अभी मैं अगर सवाल नहीं भी पढ़ रहा, सिर्फ मैं डायग्राम को रीड कर रहा हूँ, मैं डायग्राम में देख सकता हूँ कि यहाँ पे एक सेक्टर बना हुआ है पिज़्ज़ा शेप, और एक यहाँ पे भी पिज़्ज़ा शेप बना हुआ है। तो मैं देख सकता हूँ मेरे पास 2 सेक्टर्स हैं, एक स्मॉल सेक्टर और एक लार्ज सेक्टर है। फिर यहाँ से उसने O से लेके C तक की जो लेंथ दी है वो 10 दी हुई है, यानी जो स्मॉल सेक्टर है ये उसका रेडियस हो गया,
ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आर्क तक। तो स्मॉल सेक्टर का रेडियस कितना है 10, और जो लार्जर सेक्टर है उसके लिए मैं देख सकता हूँ ओ से शुरू होकर बी तक जो लाइन जा रही है उसकी लाइन दी हुई है 16। तो बेसिकली ये इसकी रेडियस हो गया लार्जर सेक्टर का। अब उसने यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, एंगल का साइन बनाया हुआ है और यहाँ पे ये अल्फा बनाया हुआ है, अल्फा इज साइन ऑफ एंगल। ठीक है, अब वो मालूम नहीं है। आगे चलो अब सवाल पढ़ते हैं। वो बोल रहा है इन द डायग्राम ओ ए बी एंड ओ सी डी आर रेडी ऑफ अ सर्कल। रेडी क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, एंड रेडियस 16 सेंटीमीटर। एंगल ओ ए सी अल्फा रेडियंस। ए सी एंड बी डी आर आर्क्स ऑफ द सर्किल। तो बोले ये जो ए सी है ये आर्क है और ये बी डी है ये भी आर्क है। तो हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जब ऑब्वियसली ये सेक्टर बना तो ये वाली चीज़ जो कर्व एरिया होता है वो आर्क बन जाता है। पहले पार्ट में बोला इन केस वेयर अल्फा इज 0.8 फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब पहले पार्ट में उसने अल्फा का वैल्यू दे दी, बोला 0.8 अज्यूम कर लो। अब अगर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है तो हम देख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकाल सकता हूँ। मैंने कहा कि इसमें जो मेरा लार्जर शेप है, हमेशा लार्जर शेप को देखो पहले। तो लार्जर शेप क्या है? सेक्टर है। तो अगर मैं लार्जर एरिया का सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ, सही है, तो उसमें जब मेरा एरिया आएगा तो वो तो ये पूरा इंक्लूड करेगा, लेकिन शेडेड तो पूरा नहीं है ना, मुझे ये वाला एरिया तो हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? स्मॉलर सेक्टर का एरिया निकालूंगा, और जब मैं स्मॉलर सेक्टर को लार्जर सेक्टर से हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ शेडेड रीजन बच जाएगा। सही है, तो यानी कि मुझे दो एरियाज निकालने होंगे। तो पहले मैं एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर निकाल लेता हूँ। अब एरिया ऑफ द लार्जर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 आर स्क्वायर थीटा ही रहेगा। इसमें मेरा रेडियस क्या लार्जर सेक्टर में 16 है, राइट, और अल्फा की जगह पे उसने क्या बोला 0.8 ले लो, यानी थीटा मेरा 0.8 है, एंगल है। तो 1/2 16 स्क्वायर इंटू 0.8, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 0.8, दिस विल बी 102.4। सही है। इसी तरह एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। अगेन 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब स्मॉलर सेक्टर में मेरा रेडियस क्या है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये सिर्फ रेडियस 10 तक है, यहाँ तक मेरा 10, और थीटा मेरा अगेन वही सेम ही है। सही है, क्योंकि दोनों में मेरा थीटा तो कॉमन ही है ना, विच इज़ 0.8। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। दिस विल बी 40। फिर हमें शेडेड रीजन निकाले तो हम निकाला था माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड इक्वल्स टू 102.4 माइनस 40 विच विल बी 62.4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एरिया का। अच्छा, अब इस वाले सवाल में पैरामीटर आ गया है। सही, पिछले सवाल में भी पैरामीटर था। पहले मैं इस सवाल का पैरामीटर समझाऊंगा और फिर हम इस वाले पे पैरामीटर पे वापस मूव कर जाएंगे। आ जाओ। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर अल्फा फॉर विच पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज 28.9। अब देखो पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है, उससे अल्फा निकालना है। पैरामीटर क्या होता है? शेडेड रीजन का पैरामीटर बोल रहा है। अब देखो पैरामीटर का होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब शेडेड रीजन में देखो साइड्स कौन कौन सी है। अगर मैं कहूँ कि पहली साइड ये है जो शेडेड रीजन पे है, बाउंड्री, ठीक है, शेडेड रीजन ये है, इसकी बाउंड्री क्या है, वो साइड्स बन जाती है। तो ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है। सही है, तो बेसिकली 4 जगह है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 है और ये फुल लेंथ 16 है, यानी कि ये पूरी 16 है, ये 10 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 16 माइनस 10 यानी कि ये वाली जो जगह है ये 6 हो जाएगी, और अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, दोनों सेम है, राइट। अब उसके बाद हमें ये वाली जगहें चाहिए, आर्क लेंथ होती हैं ये। अब आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? S इक्वल्स टू आर थीटा, राइट। अब अगर मैं लार्जर सेक्टर के लिए निकालूं तो लार्जर सेक्टर में अगर मैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला लगा तो आर क्या है मेरा लार्जर सेक्टर में 16 है, राइट, ये रहा। लेकिन थीटा मालूम नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें वो निकालना है। तो थीटा की जगह कुछ भी नहीं है, अननोन है। इसी तरह लार्जर सेक्टर के बाद हम स्मॉलर सेक्टर का भी निकालेंगे। तो स्मॉलर सेक्टर में मेरा रेडियस क्या है? 10 है, तो 10 थीटा हो गया। सही है। अब देखो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स।
तो मेरी एक साइड ये जो स्मॉलर सेक्टर का आर्क लेंथ आई वो 10 थीटा आई और ये मेरी 16 थीटा आई। तो ये कितने सेक्टर सम ऑफ ऑल साइड्स करनी है, तो 10 थीटा प्लस 6 प्लस 16 थीटा प्लस 6, सही है। तो 6 प्लस 10 थीटा प्लस 6 प्लस 12 थीटा। अब देखो पैरामीटर उसने मुझे बताया हुआ है, पैरामीटर क्या दिया हुआ उसने मुझे 28.9 दिया हुआ है सवाल में, ये रहा, सही है। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर करके 28.9 लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, अब देखो 6 प्लस 6 तो 12 हो जाएगा, तो ये हो गया 12 प्लस 10 थीटा प्लस 12 थीटा विल बी 22 थीटा। अब यहाँ 12 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 16.9 इक्वल्स टू 22 थीटा। फिर ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16.9 डिवाइडेड बाई 22 कर लेते हैं 0.768, तो थीटा इक्वल्स टू 0.768। ये मैंने पैरामीटर को यूज़ करके थीटा निकाल लिया, ठीक है। अब बैक टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल में भी हमने पहला पार्ट तो कर लिया, ये एरिया निकालना था वो हमने निकाल लिया है। नाउ वी नीड पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब पैरामीटर निकालना है शेडेड रीजन का। अब देखो अगेन यहाँ पे पैरामीटर पे कौन कौन सी साइड्स है, एक ये वाली साइड है शेडेड रीजन पे, राइट, बाउंड्री, एक ये वाली साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, से पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन में। अब कल को कोई बोल दे कि ये वाली भी तो है, लेकिन यहाँ शेडेड रीजन नहीं है ना, हमें तो शेडेड रीजन की बाउंड्रीज देखनी होंगी सिर्फ पैरामीटर में शेडेड रीजन के, ठीक है। तो बोला पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखो ये वाली साइड मुझे मालूम है 4 और ये वाली साइड भी मुझे मालूम है 4, उसके बाद ये वाली साइड में निकाल चुका 3.89। अगर ये वाली 3.89 है तो हाफ करने की वजह से ये भी तो 3.89 होगी ना, राइट। अगर ये पूरी लाइन है इसका हाफ 3.89 ये वाला है, तो ये वाला भी 3.89 होगा। तो हमने यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल लिया 3.89, सही है। उसके बाद यहाँ पे मुझे आर्क लेंथ चाहिए होगी, सही। ये वाली जो है ये सेक्टर का आर्क लेंथ है। अब आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू आर थीटा होता है। तो आर्क लेंथ क्या मैं पहले ही निकाल चुका हूँ या नहीं निकाली, आर्क लेंथ नहीं निकाली हमने, सही है। तो हम आर्क लेंथ निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आर्क लेंथ के लिए, ठीक है, जगह नहीं है नीचे। तो आर्क लेंथ इक्वल्स टू S इक्वल्स टू आर थीटा। अब एक बात बताओ, पिछले सवाल में मैंने इसको तोड़ा हुआ था, अभी मुझे तोड़ने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मुझे तो पूरे आर्क लेंथ की ज़रूरत है ना। अगर मैं ना भी तोड़ूँ तो कोई मसला नहीं है। तो मैं अगर कहूँ कि मेरा जो सेक्टर है ये आर्क लेंथ किसका है, सेक्टर का, और सेक्टर के रेडियस कितने हैं 6, तो मेरा रेडियस क्या हो गया 6 हो गया। देन थीटा क्या है मेरा 0.8 है, सही है, क्योंकि मुझे ट्राइंगल के लिए तोड़ना ज़रूरी था, मुझे आर्क लेंथ वगैरह के लिए तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा वैसे अगर चलो पहले निकाल लेता हूँ 0.8, तो 6 इंटू 0.8 विल बी 4.8, सही है, ये मेरा आर्क लेंथ आ गया। लेकिन अगर कल को कभी कन्फ्यूजन होती है तुम्हें कि यार हमने पहले तो तोड़ दिया था, अब हम क्यों नहीं तोड़ रहे, तो भाई अगर कन्फ्यूजन है तो पहले हमने 0.4 हो गया था ना तोड़ के, आप 0.4 ले लो, सही है। आपने क्या ले लिया 0.4 ले लिया, तो आर क्या है आपका 6 है इंटू 0.4, तो ये क्या आ जाएगा 2.4, सही है। तो अगर 2.4 का आर्क लेंथ आई तो बेसिकली वो आधी आई, क्योंकि आधे में तोड़ा हुआ है। अब और हमें तो ये पूरा चाहिए ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई में 2 करेंगे, तो 2.4 इंटू 2 विल बी 4.8, सही। तो आंसर दोनों तरह में सेम ही आना है। अगर कल को आपको कन्फ्यूजन भी रहे तो आप इस तरह कर लो, कोई मसला नहीं है। अब देखो आर्क लेंथ आ गई, अब पैरामीटर निकालना है मुझे ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पैरामीटर इक्वल्स टू, अब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गई, ये वाली, ये आर्क लेंथ मेरी आई 4.8 प्लस 4 एंड देन प्लस 3.89, तो यहाँ पे आ गया हमारा पैरामीटर का 4.8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3.89 प्लस 3.89। अब हम इसको ऐड करके चेक कर लेते हैं। तो अच्छा ये मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया, दिस इज 4 प्लस 4 प्लस 4.8 प्लस 3.89 प्लस 3.89, तो दिस इज़ माई आंसर विच इज़ 3. अच्छा मैंने NL लगा दिया है, सॉरी। तो 4 प्लस 4 प्लस 4.8, ओके यार मैंने गलती कर दी, लेट मी जस्ट पुट इट अगेन, 4.8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3.89 प्लस 3.89, तो दिस इज़ 20.4
5 8 ये मेरा पैरामीटर आ गया। सही है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। फिर हम आ जाते हैं इस सवाल के ऊपर अगेन। अब देखो इस सवाल में भी क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल नहीं है, बेसिकली कुछ डायमंड का शेप है। सही है। मैंने ये चीज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताई थी, मैं इस पर भी बता रहा हूँ। नहीं है ना, अजीब सा शेप है ना, मतलब अजीब से शेप है। तो मैं इसको बीच से तोड़ दूँ अगर, जब हमने इसको बीच से तोड़ दिया तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, राइट। और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल का डिग्री एंगल कहाँ बनता है, यहाँ पे, जहाँ पे टेंजेंट होती है लाइन, बेसिकली जहाँ से सर्कल को इंटरसेक्ट करके गुजरती है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब भी अजीब सा शेप आए, इस तरह का शेप आए या कोई अलग सा ट्रायंगल आए, आप उसको बीच से तोड़ दो, वो आपका क्या बन जाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाना है। आसान तरीके से ज़िंदगी आसान हो जाती है, बात ही होती है। सही है। अब एक बात देखो, अभी मैं शेप नहीं देख रहा, अभी मतलब सवाल नहीं देख रहा, सिर्फ शेप पे आ जाओ। ये देखो, ये रहा शेप। अब शेप को देखते हैं। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके अंदर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरा एक सेक्टर बना हुआ है। सही है। अभी मैंने शेप आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें क्या क्या है। सही है। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए तोड़ने के बाद, और एक सेक्टर बन गया। सही है। अब सेक्टर को चाहूँ तो मैं 2 हिस्सों में कह सकता हूँ कि मैंने हाफ में तोड़ दिया, तो एक सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर हो गया। अब बोल कर शो दैट एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी का मतलब क्या होता है, ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल बीच में जो होते हैं लेटर, उसका एंगल। सही है। तो ए से लाइन जोड़ी ओ से जोड़ी बी, और यहाँ पे एंगल ये वाला होगा। हमें शो कराने कि ये 2.16 है। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास आर्क लेंथ होती ना, तो मैं आर्क लेंथ से शो करा देता, लेकिन मेरे पास आर्क लेंथ मालूम नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर एक सवाल किया था जिसमें आर्क लेंथ मालूम थी, तो हमने एंगल उससे निकाल लिया था, लेकिन अभी आर्क लेंथ मालूम नहीं है। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कौन है, यहाँ पे आ गया एंगल। अब देखो तुम्हारा सेक्टर का एरिया एंगल यहाँ पे होता है। सही है। तो यहाँ पे जब एंगल है तो तुम इसको क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। अब 90 डिग्री के हाइपोटेनस के सामने 90 डिग्री बन जाएगा, तो तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, और जो तीसरी साइड बची जो ये है वो बेस हो गई। सही है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें शो कराना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब तुम्हारे पास यहाँ पे P मालूम है और बेस मालूम है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। 2 बजे उठा रहा हूँ। सही है। तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 हो गई। सही है। अब अगर तुम्हें बेस मालूम में, हाँ यहाँ पे तुम्हारा ये बेस है। सही है। अब तुम्हें अगर बेस मालूम है और परपेंडिकुलर मालूम है, तो तुम tan थीटा लगा सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B। इसमें तुम्हारा P क्या है, 15 है, और बेस की लेंथ क्या है, 8 है। सही है। तो बेसिकली ये बन गया tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। अब tan थीटा हमारे के इन्वर्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इन्वर्स 15/8। अब tan इन्वर्स 15/8 निकाल के चेक कर लो। 1.08 आ रहा है। तो थीटा इक्वल्स टू 1.08। सही है। अब ये वाला अगर एंगल जो हाफ है, ये 1.08 आया, हमें तो हाफ का नहीं चाहिए, उससे तो पूरा बोला था ना, एंगल ए ओ बी, उससे तो ये पूरा बोला है। तो अगर मैं कहूँ ये हाफ है, तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ तो ये फुल का आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 1.08 इंटू 2 विच विल बी 2.16। ठीक है। और इसने मुझे ये बोला था शो कराने, तो ये शो हो गया। अब पहले सेकंड पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन में यहाँ पे देखो क्या बात है, 3 साइड्स है मेरी। एक ये आर्क लेंथ है शेडेड रीजन पे, बाउंड्री पे, एक ये है और एक ये है। मुझे ये 2 साइड्स तो मालूम है 15-15 है, लेकिन मुझे ये वाली साइड मालूम नहीं है। ये है क्या, मेरे सेक्टर का आर्क है, मुझे आर्क लेंथ निकालना पड़ेगा। अब पार्ट 2 में आर्क लेंथ निकालनी है मुझे पहले, पैरामीटर से पहले। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू आर थीटा। अब आर मैं देख सकता हूँ रेडियस क्या है, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है, सेक्टर के कोने तक जा रहा है, तो ये 8 मेरा रेडियस हो गया। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, आर की जगह पे 8। उसने यहाँ सवाल में भी बोला हुआ है रेडियस 8। ठीक है। थीटा मालूम है या नहीं है मालूम। अब मैं 1.08 ले लूँ,
या तो मैं चाहूँ तो मैं 1.08 का पूरा 2.16 ही ले लूँ, क्योंकि सेक्टर का पूरा एरिया तो 2.16 है ना, मुझे तो पूरे सेक्टर के आकलन चाहिए। तो मैं थीटा की जगह लिख दूँ 2.16 लिख दूँ। अब 8 इंटू 2.16 आ जाएगा, विच इज़ 17.28। सही है। अब पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर में 3 साइड्स थी, 2, एक ये मालूम है, एक मुझे ये मालूम है, और आर्क लेंथ है तो जो कि मैं निकाल चुका। तो 15 + 15 + दिस आर्क लेंथ विच इज़ 17.28। तो 15 + 15 + 17.28 विच विल बी 47.28। सही, मेरा क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या, अब देखो एरिया में शेडेड रीजन का निकालना है। अब एरिया का शेडेड रीजन में मैं देखूँ तो यहाँ पे एक अनशेडेड एरिया है और यहाँ पे ये शेडेड है। अगर मैं अनशेडेड में मैं लार्ज शेप देखता हूँ तो ये मेरे राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं 2। भाई अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के एरियाज निकाल लूँ तो उसके अंदर तो ये वाला एरिया भी आ रहा है, जगह आ रही है, लेकिन मुझे ये चाहिए नहीं है, तो ये बेसिकली सेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल के एरियाज निकालूँ और उसमें से सेक्टर का एरिया हटा दूँ तो मेरे पास सिर्फ शेडेड वाला बच जाएगा, राइट। तो पहले मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं सेकंड। अभी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं तो 1/2 इंटू बेस। अब बेस मेरी ट्रायंगल की क्या हो गई, ये वाली बेस हो गई विच इज़ 8। तो बेस इंटू हाइट क्या होती है, ये वाली लाइन, सही है। 90 डिग्री के सामने वाली कभी भी हाइट नहीं होती है, बात याद रखना, क्योंकि वो स्लांट लेंथ होती है। अगर मैं इसे यहाँ पे बनाऊँ जनरल फॉर्म में, कुछ इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा स्लांट होती है, तो ये स्लांट लेंथ है, ये कभी नहीं लेना। हाइट ये होती है स्ट्रेट लाइन 15। अब नाउ 8 इंटू 15 इज 120, 120 इंटू 2 60। सही है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, 120 ही हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों किया, क्योंकि ये वाला एरिया है ना, हमें तो इस दोनों का चाहिए होता है, राइट। अब उसके बाद ये सेक्टर का एरिया अगर मैं निकाल लूँ पूरे और मैं माइनस करा दूँ उस 120 से, तो मेरे पास सिर्फ शेडेड आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल लेते हैं, विच इज़ 1/2 r² थीटा। तो 1/2 रेडियस क्या है मेरा सेक्टर का, 8। तो 1/2 8 का स्क्वायर इंटू थीटा क्या है, 2.16 है। तो 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 2.16 विच इज़ 69.12। सही है। अब मुझे क्या करना है, माइनस करा देना है। तो 120 माइनस 69.12 तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 50.88। सही है भाई। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब ये वाला सवाल जो है इसको आप ट्राई करोगे, और अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आई विल बी अपलोडिंग, जिसमें मैं इसके कुछ और टेक्निकल क्वेश्चंस को कवर करूँगा। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, बिल्कुल सही है, बेसिक क्वेश्चंस इन अ सेंस के जो नॉर्मल आपके आइडेंटिटीज़ वगैरह से होते हैं। अब हम कुछ और शेप्स भी देखेंगे। इसमें सर्कुलर मेजर में ज़्यादातर सेक्टर ही आता है, लेकिन थोड़े और दूसरे शेप्स भी आ जाते हैं अलग तरह के, उसमें भी सेक्टर वगैरह ही होते हैं बेसिकली, लेकिन थोड़ा अलग तरह से होते हैं। तो वील सी दैट पार्ट 2 आप देखना, उसमें आएगा। बट डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आई एम जूमिंग इट, ताकि आपको अगर नहीं भी देखा तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ एंड सॉल्व इट। कोई इशू होगा तो यू कैन आस्क, ठीक है।